हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों के लिए, बोर्ड स्टूडेंट के लिए, बोर्ड के स्टूडेंट जो कि क्लास 12 के बच्चे बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए वीडियो लेके आया हूँ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन केवल रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, किस तरह से इनका यूज परफ्यूम के रूप में किया जाता है, किस तरह से इनका यूज फ्लेवर एक स्वाद को बढ़ाने में, ऐड करने में इनका यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया है। इनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसे बढ़ती है, किससे बढ़ती है, किससे घटती है, ये सब तमाम सारी बातें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, कार्बोनिल ग्रुप का क्या रोल है, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी को प्यारे बच्चों पूरी तरह से इफेक्ट करता है। क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में प्यारे बच्चों कार्बन है और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और यही वजह है कि ऑक्सीजन एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज व्हाइल कार्बन एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू विच the physical property of aldehydes and ketones are highly affected। तो यहाँ पर एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी आल्सो अफेक्टेड। अभी तो हम केमिकल प्रॉपर्टी बाद में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन अभी तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात है। तो आप समझ सकते हो जब मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा, है ना, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा तो क्या हो सकता है, अरे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, है ना। तो तमाम सारे फैक्टर्स हैं जो कि इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को प्यारे बच्चों अफेक्ट करते हैं। तो आज उसी के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कस करना है, और पूछा जाए तो एग्जामिनेशन में आया भी है। ये एल्डिहाइड कीटोन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है चैप्टर का। तो देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट को लेकर चलते हैं। जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल करता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अच्छा, बॉइलिंग कब होती है प्यारे बच्चों? जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाते हैं तो बॉइलिंग होती है लिक्विड की। या यूँ कह दीजिए कि लिक्विड की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो बॉयल कर जाता है। या तो इक्वल हो या तो बराबर हो जाए, या तो इक्वल हो या तो अधिक हो जाए, कम ना रहे। कम वेपर प्रेशर रहेगा तो बॉयल नहीं करेगा। ये तो खैर हम सॉल्यूशन में पढ़ा चुके हैं, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर टेम्परेचर से मतलब है और बॉइलिंग पॉइंट। तो पॉइंट वाइज आप नोट करिए प्यारे बच्चों, कापी कलम लेके बैठ जाएं, क्योंकि आपके बोर्ड का एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है। इसके लिए आप पूरी तरह से कमर कस लें। मास्टर केम चैनल अमला शंकर यादव आपके साथ खड़ा हुआ है। चलते हैं पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर समव्हाट हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन एंड वीकली पोलर कंपाउंड्स ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेज। बहुत बढ़िया भाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन ज़्यादा हो जा रहा है हाइड्रोकार्बन से, यहाँ तक कि ईथर से भी ज़्यादा हो जा रहा है जो कि वीकली पोलर है। क्या ऐसी बात है? क्या ऐसी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड का और कीटोन का हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा हो जा रहा है और ईथर से भी ज़्यादा हो जा रहा है? बताया जा रहा है रीजन, प्यारे बच्चों नोट करें। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट these aldehydes and ketones contain polar carbonyl group। जैसा कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया था, एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है। क्या है कार्बोनिल ग्रुप प्यारे बच्चों? कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्डेड, यही कार्बोनिल ग्रुप है ना। तो दोनों में जो है पोलर कार्बोनिल ग्रुप होता है एंड हेंस अंडरगो वीक इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन। बहुत बढ़िया, इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा। तो भाई बात तो सही है, जब इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा तो मॉलिक्यूलर मास भी तो बढ़ेगा,
बढ़ जाएगा। तो ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन, ड्यू टू डाइपोल इंट्रैक्शंस बिटवीन द अपोजिट एंड्स। तो प्यारे बच्चों जैसे देखिए एक कार्बनिक ग्रुप है, आइदर इट में भी एल्डिहाइड और कीटोन है, नो मैटर, लेकिन यहाँ पर कार्बनिक ग्रुप है प्यारे बच्चों। अब कार्बनिक ग्रुप है, दूसरा कार्बन देखिए एक ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरा कार्बनिक ग्रुप का कंपाउंड आया, कार्बन का प्लस एंड ऑक्सीजन के माइनस एंड से लग गया, और ये ऑक्सीजन माइनस एंड कार्बन के प्लस एंड से। इस तरह से प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक चलिए एक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो रहा है डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। डाइपोल दो दो पोल हैं, ये माइनस पोल ये प्लस पोल, ये माइनस पोल ये प्लस पोल, तो इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल अट्रैक्शंस हो रहा है प्यारे बच्चों। दिस इज व्हाई the boiling point of aldehydes and ketones somewhat higher than hydrocarbon and ethers। तो ऐसा क्वेश्चन खूब आया है कि why the boiling point of aldehydes and ketones are higher than hydrocarbon and ether, give reason। तो रीजन यही है प्यारे बच्चों, कार्बनिल ग्रुप का होना और जो कि पोलरिटी क्रिएट करता है, कार्बनिल पोलराइज हो जाता है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आप नोट कर लें प्यारे बच्चों, आप नोट कर लें, आगे बढ़ूं। जी हाँ चलते हैं, ठीक, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, एमंग आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स एंड ketones have slightly higher boiling point. This is due to the presence of two electron donating alkyl groups around the carbonyl group, which makes them more polar. Example, प्यारे बच्चों एल्डिहाइड का आइसोमर कीटोन होता है, कीटोन का आइसोमर एल्डिहाइड होता है, कार्बन सेम रहेंगे। आइसोमर माने क्या, जिसमें एटम का नंबर सेम हो। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोपेनल है, कितने कार्बन है बेटा, 1 2 3, कितने हाइड्रोजन है, 3 2 5 5 6 है ना, कितने ऑक्सीजन है, ये वही काम यहाँ भी है, 3 3 6 हाइड्रोजन है और 1 2 3 कार्बन है, एक ऑक्सीजन। तो जितना कार्बन यहाँ पर है, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए, ये एल्डिहाइड है कीटोन है, दोनों का मॉलिक्यूलर प्यारे बच्चों C3H6 और क्या है O है ना, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोनों का, एल्डिहाइड का और कीटोन का। लेकिन अब देखा जाए तो इनका जो स्ट्रक्चर है डिफरेंट है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें कीटोन ग्रुप है। अब इसकी डाइपोल मोमेंट प्यारे बच्चों 2.52 dBi है और बॉइलिंग पॉइंट 322 केल्विन है। अब इसी एल्डिहाइड का आइसोमर कीटोन है प्रोपेनोन, इसका डाइपोल मोमेंट है 2.88 dBi, अब बॉइलिंग पॉइंट 329 केल्विन है। बढ़ गया ना बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि बताया जा रहा है कि बॉइलिंग आइसोमेरिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, द कीटोन्स हैव स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप। ये देखिए एल्काइल ग्रुप हैं कीटोन में, ये भी एल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप, और दोनों मिथाइल एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और जिससे पोलरिटी बढ़ जाती है, एंड दे मेकिंग दे मोर पोलर, अब मोर पोलर मोर बॉइलिंग पॉइंट है ना। तो इस तरह से ज़्यादा डाइपोल मोमेंट, ज़्यादा पोलरिटी, ज़्यादा डाइपोल मोमेंट, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। देखिए पोलरिटी बढ़ गई, डाइपोल मोमेंट भी 2.88 dBi हो गया है डाइपोल मोमेंट। अब जब डाइपोल मोमेंट बढ़ गया प्यारे बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ना ही है भाई। अच्छा, तो अब आगे देखिए डाइपोल मोमेंट क्या है। These dipole moment dipole interactions are however weaker than in intermolecular hydrogen bonding between alcohol molecules। तो प्यारे बच्चों जब अल्कोहल फिनाल ईथर में पढ़ा रहा था तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अल्कोहल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी, है ना। तो वहाँ की अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ की डाइपोल मोमेंट इंटरेक्शन
कंपेयर किया जाए तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वीकर है। जो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी वो स्ट्रांग है, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल मोमेंट क्या है, वीकर है, इंटरेक्शन वीकर है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब होता है कि कॉन्सिक्वेंटली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स आर मच लोअर देन दोज ऑफ अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग कंपेरेबल मास। बहुत बढ़िया। अब देखिए आपसे पूछा जाता है कि व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन अल्कोहल। तो फिर आपका दूसरा जवाब होता है कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जबकि अल्कोहल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है डाइपोल डाइपोल मोमेंट से। तो सीधी सी बात है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ ही जाएगा, स्ट्रांग बॉन्ड है तो उसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर चाहिए ना, स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड है अल्कोहल में। अब यहाँ पर डाइपोल डाइपोल मोमेंट वीक है, किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में। तो यही रीजन है कि अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन से अधिक होती है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल is greater than aldehydes and ketones due to formation of hydrogen bonding between alcohol molecules। अच्छा अब देखें यहाँ पर दिया है CH3 CH2 CHO प्रोपेनल है, मालिकुलर मास 58 है प्यारे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट 322 एल्डिहाइड का है। इसी एल्डिहाइड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, एथेनोइक एसिड मालिकुलर मास से 60 हो गया, और क्या है प्यारे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन है, 91 केल्विन है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब यहाँ पर इसमें एल्डिहाइड है, इसमें डाइपोल डाइपोल मोमेंट चल रहा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 322, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसमें क्या चलता होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है। 391 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है ना। तो मॉलिक्यूलर मास इसकी 60 है, इसका 58 है। आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों। आगे प्रोसीड करूं, बहुत बढ़िया, आप नोट कर लें, वेरी गुड प्यारे बच्चों, आगे बढ़ता हूं। आप देखिए यहाँ पर डाइमेथिल कीटोन है, इसको एसीटोन भी कहते हैं, या IUPAC में कहा जाए तो प्रोपेनोन कहेंगे। डाइमेथिल कीटोन या एसीटोन या प्रोपेनोन, मॉलिक्यूलर मास प्यारे बच्चों 58 है, बॉइलिंग पॉइंट 329 केल्विन है। लेकिन ये अल्कोहल है प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेनॉल मॉलिक्यूलर मास 60 है, बॉइलिंग पॉइंट 370 है, ये अल्कोहल है, ध्यान दीजिएगा। कुल मिला के कीटोन है तो ये अल्कोहल है। तो अब आप समझ लो कि इस कीटोन में क्या मामला चल रहा होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लेकिन अल्कोहल में क्या चल रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल है ना, प्रोपेनॉल यानी प्रोपेनॉल। तो अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बना, यहाँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हुआ, तो भाई कौन स्ट्रांग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, और ड्यू टू विच द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हियर गिवन 370 केल्विन। 370 केल्विन है, केल्विन है 370 केल्विन, और कीटोन का देखिए 329, काफ़ी कम है, इससे यह कम है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्कशन हुआ। अब चलते हैं आखिर एल्डिहाइड कीटोन की सॉल्युबिलिटी क्या है भाई। तो सॉल्युबिलिटी में यहाँ पर जब बात उठती है तो एक बात आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी, है ना। अगर कोई कंपाउंड वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले तो इसका मतलब वो सॉल्युबल हो गया, और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा तो इनसॉल्युबल है ना। और ढेर सारे फैक्टर हैं, लेकिन यहाँ पर जो बातें हो रही हैं तो देखिए सॉल्युबिलिटी पॉइंट नंबर 1, लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जो कि 1 से 4 तक के कार्बन हैं, वो लोअर टाइप के हैं, जिनमें कम से कम कार्बन है, सच एज मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनोन एक्सेट्रा आर सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में घुल जाते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोकार्बन पार्ट बहुत छोटा है, नंबर ऑफ कार्बन कम है, 1 से लेकर 4 तक ही है। अच्छा, ये पानी में घुल जाते हैं, क्यों,
ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन पोलर कार्बोनिल ग्रुप्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर कार्बोनिल ग्रुप से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं पानी के साथ, तो घुल जाते हैं। देखिए ये मान RCHO, ये एल्डिहाइड है, इसका कार्बोनिल ग्रुप RCHO, तो ये एल्डिहाइड है, कार्बोनिल ग्रुप है। ऑक्सीजन पर पार्शियल माइनस चार्ज, कार्बन पर पार्शियल प्लस चार्ज। अब ये वाटर मॉलिक्यूल में डाला जा रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, पार्शियल माइनस चार्ज, हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्लस चार्ज, पार्शियल प्लस चार्ज। अब देखिए ये एंडी मिल गया, ऑक्सीजन का पार्शियल निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या बन गया प्यारे बच्चों? एच बॉन्डिंग, एच बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब यहाँ वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड को दूसरा एल्डिहाइड ले रहा है, RCHO, है ना, यहाँ भी एच बॉन्डिंग हुई। तो इस तरह से देखा जाए तो इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में हो जा रही है, क्योंकि पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले रहे हैं। वहीं कीटोन का देखिए, कीटोन भी कार्बोनिल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन पार्शियल निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वाटर मॉलिक्यूल आया, वाटर मॉलिक्यूल का प्लस एंड ऑक्सीजन के माइनस एंड से क्या बना रहा है? एच बॉन्ड बना रहा है, एच बॉन्ड बना रहा है प्यारे बच्चों। वही इधर भी है, इधर भी कीटोन मॉलिक्यूल है, इसका हाइड्रोजन इस कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, एच बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब होता है कि ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, पानी में घुल गया, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, पानी में, पानी है, वाटर है ना। तो आप घुलने का मात्र क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, जो कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 में क्लास 11th में आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया हूँ। डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है प्यारे बच्चों। अब देखिए, बट द सॉल्युबिलिटी रैपिडली फॉल्स ऑफ एज द साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीजेड विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास एज ए रिजल्ट ऑफ द हायर मेंबर्स C5 ऑन आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। तो भाई देखिए 1 से 4 तक के एल्डिहाइड कीटोन पानी में घुल जा रहे हैं, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले रहे हैं। लेकिन अगर 1 से 4 के बाद कार्बन का नंबर बढ़ेगा तो हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ गया, हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन भी बढ़ा, हाइड्रोजन भी बढ़ा। तो जब हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ जाता है मतलब एल्काइल ग्रुप बढ़ गया उसके साथ, तब उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है, रैपिडली फॉल्स, कम तक का है। ये नहीं पूरे के पूरे एल्डिहाइड पूरे के पूरे कीटोन सॉल्युबल है, नहीं भैया। एल्डिहाइड कीटोन वही सॉल्युबल है पानी में, वही पानी के साथ हाइड्रोजन बना सकते हैं जिनमें कम से कम कार्बन हो, जैसे 1, 2, 3, 4 मैंने अभी बताया। और 4 के बाद बढ़ेंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ जा रहा है, एल्काइल ग्रुप बढ़ जा रहा है, विच इंक्रीजेड विद इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास एज ए रिजल्ट द हायर मेंबर्स आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। हायर मेंबर माने क्या? जिनमें ज़्यादा कार्बन है, 4 से ज़्यादा है तो पानी में सॉल्युबल नहीं है। अच्छा, अगला पॉइंट, सिमिलरली द सॉल्युबिलिटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज मच लोअर देन देयर करेस्पॉन्डिंग एलिफैटिक एनालॉगस बिकॉज ऑफ द लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट बेंजीन रिंग प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स। हाउएवर ऑल द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो देखा जाए तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजेल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ एरोमेटिक, वो पानी में सॉल्युबल नहीं है ना, पानी में सॉल्युबल नहीं है क्योंकि उनका हाइड्रोकार्बन पार्ट काफ़ी बड़ा है, लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट है। बेंजेल्डिहाइड और जो है एरोमेटिक कीटोन जैसे बेंजोफिनान, ये सब पानी में घुलनशील नहीं है, पानी में सॉल्युबल नहीं है क्योंकि उनका हाइड्रोकार्बन पार्ट बड़ा है। तभी कहाँ घुलेंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड में, बेंजीन में, ईथर में, अल्कोहल में घुल जाएंगे, है ना। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, पानी में तो नहीं सॉल्युबल होंगे। अगर इनका कार्बन 4 से ज़्यादा बढ़ गया, 4 से ज़्यादा बढ़ गया। तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, स्मेल।
द लोअर एल्डिहाइड्स हैव शार्प पंजेंट अनप्लीजेंट कलर and size of the molecule increases with odor becomes less pungent and more fragrant। तो प्यारे बच्चों देखा जाए अनप्लीजेंट स्मेल है, अनप्लीजेंट जो है स्मेल है यहाँ पर, कलर नहीं, अनप्लीजेंट स्मेल होगा यहाँ पर। पंजेंट माने जो है मतलब स्मेल उसका अच्छा ना हो, दम घोटू, अनप्लेजेंट स्मेल है इनका, स्मेल कलर नहीं रहेगा, अनप्लेजेंट स्मेल होगा। कौन, किसका, किस एल्डिहाइड का, किस कीटोन का, जिनमें कम कार्बन हो, 1 2 3 4 है ना। एज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज द अडर बिकम्स लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेग्रेंट। जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा, जैसे 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 8, जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा उनका स्मेल जो है कम पंजेंट हो जाएगा, यानी पंजेंटनेस उसका कम होता जाएगा, लेस पंजेंट है और मोर फ्रेग्रेंट, और स्मेल उसमें अच्छा आता जाएगा, दिन प्रतिदिन उसका अच्छा स्मेल होता जाएगा, बढ़िया महक मिलता जाएगा। लेकिन कार्बन कम होगा तब पंजेंट होगा, अरुचिकर स्मेल, जिसमें जो कि मन को अच्छा न लगे तो अरुचिकर अनप्लेजेंट स्मेल होगा 1 से 4 तक। इसके 4 के बाद जब कार्बन की साइज बढ़ेगी यानी कार्बन का नंबर बढ़ेगा तो स्मेल क्या होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा, फ्रेग्रेंट होता जाएगा। आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, आप नोट कर लें, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ता हूं। अब देखिए प्यारे बच्चों, कीटोन की बात किया जाए, लोअर कीटोन्स आर जनरली प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स व्हाइल द हायर वंस आर सॉलिड। प्यारे बच्चों, अगर कम कार्बन वाला कीटोन जो नहीं है उसका बड़ा प्यारा स्मेल होता है, प्लीजेंट स्मेल होता है, और जो हायर कीटोन होते हैं वो सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं। मेनी अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड्स सच एज ऑक्टेनल, नोनेनल, डेकेनल, dodecanol etc. and the ketones such as exaltone, cyclopentadecane, decanone and benzophenone are used as synthetic perfumes। प्यारे बच्चों, बहुत से ऐसे अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड हैं जैसे ऑक्टेनल हो गया, नोनेनल हो गया, डेकेनल हो गया, डोडेकेनल हो गया एक्सेट्रा, एंड कीटोन्स सच एज एक्साल्टोन। एक्साल्टोन क्या है, साइक्लोपेंटाडेकेनोन, ये है फार्मूला एक्साल्टोन का, C15H22 सॉरी C15H28 ओ, ये एक्साल्टोन है, इसको कहते हैं साइक्लोपेंटाडेकेनोन, साइक्लोपेंटाडेकेनोन, इसका शार्ट नेम है एक्साल्टोन। ये एक कीटोन है, कीटोन जो गोले में है कीटोन है। तो डेकेनल, डोडेकेनल एक्सेट्रा एंड द कीटोन्स सच एज एक्साल्टोन यानी साइक्लोपेंटाडेकेनोन एंड बेंजोफिनान आर यूज्ड एज सिंथेटिक परफ्यूम्स, है ना। तो लोअर कीटोन्स आर जनरली प्लेजेंट होते हैं, स्मेलिंग इनकी प्लेजेंट होती है, लिक्विड व्हाइल द हायर वंस आर सॉलिड, जिसमें ज़्यादा कार्बन होते हैं और हायर कीटोन होते हैं और सॉलिड में पाए जाते हैं। मेनी अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड सच एज ऑक्टेनल, नोनेनल, जो अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऑक्टेनल, नोनेनल, डेकेनल, डोडेकेनल एक्सेट्रा एंड द कीटोन्स सच एज एक्साल्टोन, साइक्लोपेंटाडेकेनोन एंड बेंजोफिनान आर यूज्ड एज सिंथेटिक परफ्यूम्स। इत्र परफ्यूम्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्साल्टोन के बारे में मैंने बता दिया है। मेनी नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड, कुछ तो एल्डिहाइड प्यारे बच्चों नेचर में पाए जाते हैं, नेचर में, पेड़ पौधों में, नेचर में। काफ़ी तो बनाए जाते हैं भाई लेबोरेटरी में, लेकिन कुछ वहीं नेचर में पाए जाते हैं जो है, जैसे वैनिलीन वनीला नाम के पौधों में, सिनामेल्डिहाइड, पिपरानोल and ketones have been used in blending of perfumes and flavoring agents। परफ्यूम में और फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर, स्वाद को बढ़ाने के लिए
खाने पीने की वस्तुओं में स्वाद को बढ़ाने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें, पॉइंट को नोट कर लें प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप नोट करते जाएं प्यारे बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।